नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल एम्प्लॉय में। दोस्तों, यदि आप एक पेंशनर है या आपको पेंशन मिलने वाली है तो उसके बारे में एक यहाँ पर सर्कुलर जारी हुआ है, तो उसकी जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, लास्ट तक मेरे इस वीडियो में बने रहिएगा ताकि आपको भी पता चले उसमें क्या अपडेट्स और क्या जानकारी। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि आपको यहाँ पर इसी तरह से PF और पेंशन से रिलेटेड सारे अपडेट्स और सारी जानकारी यहाँ पर और जो भी सर्कुलर होते हैं उसके सारे अपडेट्स में यहाँ पर वीडियो अपलोड कर देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो देखिए दोस्तों, सर्कुलर के बारे में आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, ये श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा एक सर्कुलर जारी हुआ था जो 3 जनवरी 2024 को सर्कुलर जारी हुआ था, जिसमें कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने नियोक्ता को उच्च वेतन पर पेंशन के संबंध में वेतन विवरण आदि अपलोड करने के लिए 5 महीने का समय बढ़ाया है। तो दोस्तों, जो आपकी नियोक्ता है, जो आपकी कंपनी है, उसमें आपको वेतन विवरण उनको अपलोड करना है, आपकी कंपनी को वेतन विवरण अपलोड करना है, तो उसके 5 महीने का समय और बढ़ा दिया गया है यहाँ पर। जो लोग यहाँ पर छूट गए थे उनका यहाँ पर वेतन विवरण अपलोड नहीं हो पाया है, तो उसके लिए यहाँ पर 5 महीने का समय और बढ़ाया गया है। 5 महीने का समय बढ़ा के यहाँ 31 मई 2024 तक कर दिया गया है, जहाँ पर आपको नियोक्ता के द्वारा वेतन विवरण अपलोड करवाना पड़ता है। तो दोस्तों, यदि आपके नियोक्ता ने अभी तक वेतन विवरण आपका अपलोड नहीं किया है तो यहाँ पर आपका 5 महीने का टाइम दिया गया है। 31 मई 2024 तक का टाइम है यहाँ पे, उसके पहले आपको यहाँ पर अपलोड करवाना है। तो देखिए दोस्तों, इस सर्कुलर में दिया गया है कि इससे पूर्व EPFO द्वारा उच्च वेतन पर पेंशन के लिए विकल्प, जो संयुक्त विकल्प के सत्यापन के लिए आवेदन जमा करने के लिए एक ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराई गई। दोस्तों, PF के पोर्टल पे एक ऑनलाइन सुविधा अपलोड की गई थी। यह सुविधा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 4/11/2022 के आदेश के अनुपालन में पात्र पेंशन भोगियों सदस्यों के लिए थी। यह सुविधा 26 फरवरी 2023 को शुरू की गई थी और इसे केवल 3 मई 2023 तक उपलब्ध रहना था। हालांकि कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व पर विचार करते हुए पात्र पेंशन भोगियों सदस्यों को आवेदन दाखिल करने के लिए पूरे 4 महीने का समय प्रदान करने के लिए समय सीमा 26/6/2023 तक बढ़ा दी गई थी। पात्र पेंशन भोगियों सदस्यों को होने वाली किसी भी कठिनाइयों को दूर करने के लिए 15 दिनों का अंतिम अवसर दिया गया। इस तरह कर्मचारियों द्वारा विकल्प, संयुक्त विकल्प के सत्यापन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 11/7/2023 तक बढ़ा दी गई थी। 11/7/2023 तक पेंशन भोगियों सदस्यों से विकल्प, संयुक्त विकल्प के सत्यापन के लिए 17.49 लाख आवेदन प्राप्त हुए थे। नियोक्ता और नियोक्ता एसोसिएशन से प्राप्त प्रतिनिधित्व के मद्देनजर, जिसमें आवेदक पेंशन भोगियों सदस्यों के वेतन विवरण अपलोड करने के लिए समय अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया गया था। नियोक्ता को वेतन विवरण इत्यादि 30 सितंबर 2023 तक ऑनलाइन जमा करने के लिए 3 महीने की अतिरिक्त अवधि भी दी गई थी। इस समय को आगे 31/12/2023 तक बढ़ा दिया गया था, क्योंकि नियोक्ता और नियोक्ता एसोसिएशन से कई प्रतिनिधित्व प्राप्त हुए थे, जिसमें आवेदक पेंशन भोगियों सदस्यों के वेतन विवरण अपलोड करने के लिए समय अवधि को और बढ़ाने का अनुरोध किया गया था। दोस्तों, काफी लोगों के यहाँ पर वेतन विवरण अपलोड नहीं हुए थे, तो वहाँ पर समय मांगा था। तो यहाँ पर देखिए, विकल्प, संयुक्त विकल्प के सत्यापन के लिए 3.6 लाख से अधिक आवेदन अभी भी नियोक्ता के पास प्रोसेसिंग के लिए लंबित है। दोस्तों, यहाँ पर जो 3.6 लाख लोग और आवेदन वहाँ पर पेंडिंग है, तो उसके लिए यहाँ पर और टाइम दिया गया है 31 मई 2024 तक। इसीलिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि नियोक्ता विकल्प, संयुक्त विकल्पों के सत्यापन के लिए इन शेष आवेदनों पर कार्रवाई करते हैं। अध्यक्ष CBT EPF ने नियोक्ता को वेतन विवरण ऑनलाइन आदि अपलोड करने के लिए 31 मई 2024 तक का समय का एक और विस्तार देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो दोस्तों, यहाँ CBT की मीटिंग में यहाँ पर 31 मई 2023 तक का समय और यहाँ पर दे दिया है, जहाँ पर आपके नियोक्ता को आपके वेतन विवरण अपलोड करना है। तो दोस्तों, मेरी यह इन्फॉर्मेशन यदि सही लगी तो फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इसी तरह से आपको PF, पेंशन से रिलेटेड सारे अपडेट्स और सारी जानकारी यहाँ पर मिलती रहे। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।